हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए। थोड़ा मौसम में कुछ चेंजेस हैं तो मैं चाहूँगी कि आप सभी अपना बहुत सारा ध्यान रखें। ख़ास तौर से स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसमें सबसे पहले एक सुंदर नोट पे जो मैसेज है आपके लिए वो ये है। आज की रीडिंग का जो आधार बनेगा वो ये है कि आपकी तरफ कोई बहुत तेज़ी से आएगा। ठीक है, ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और ये रिश्ता आपको वो सब चीज़ों की भरपाई करेगा जो पीछे आपका कहीं ना कहीं छूट गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने कहीं पर धोखा खाया, धोखा उठाया और अब आपको अगर लगता है कि आप अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लें, लॉक कर लें और किसी को भी किसी भी प्रकार की एंट्री अपने जीवन में ना दें, तो ये एक बहुत गलत अप्रोच है। सब कहते हैं ना, वो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर कोई इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो जिनके ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो गए हैं, उसमें देखिए उनकी कोई गलती भी नहीं है। पास्ट के जो भी रहे हैं उनके अनुभव, उसकी वजह से वो आज ऐसा फील करते हैं कि वो अपना हार्ट चक्र पूरी तरह से बंद करके बैठ गए हैं। तो कोई ऐसा इंसान अगर आपके जीवन में आता है जो आपको लगता है कि इस काबिल है कि आप उसको अपने जीवन में एंट्री दे सकते हैं, अगर किसी की बातें थोड़ी भी कन्विंसिंग लगती हैं आपको, तो उसे थोड़ा मौका दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एकदम से उस कनेक्शन में चले जाइए, एकदम से आप उस पर आधारित हो जाइए, लेकिन आप उसे परख तो सकते हैं ना, देख परख तो सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा मौका देकर तो देख सकते हैं, ताकि आप आगे और बहुत क्लोजली और साइलेंटली वॉच करिए। ठीक है, कोई भी आपका शुभ चिंतक कभी भी आपको जीवन में एकदम से आ जाने वाले कनेक्शन में घुसने को नहीं बोलेगा। अगर कोई आपको सच में अच्छा चाहता है जैसा कि मैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं, थोड़ा सा देखिए, परखिए, है ना। तो आपको हील करना है अपना हार्ट चक्र। इसी सुंदर से नोट पर आज की रीडिंग शुरू करेंगे। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं सुषमा सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो भी उन्होंने थैंक यू अमाउंट मुझे भेजा है और एक जो प्यारा सा गिफ्ट मुझे भेजा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके लिए एक कार्ड निकालने जा रही हूँ। देखती हूँ मैं आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है गाइडेंस। आपको आपके सोल पर्पस के अंदर आप लगे हुए हो और आप वहाँ पर आपको किसी का साथ मिलेगा। ठीक है, आपको किसी व्यक्ति का साथ मिलेगा जो आपको आगे की राह पर अब लेकर चलेगा, या तो आपको पता ही नहीं है कि आप उस काम में, लेकिन मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस के काम में लगे हुए हो और अब वहाँ से कोई और व्यक्ति का साथ आपको मिलेगा। एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति दिख रहा है मुझे जो कि आपको अब आगे की जर्नी में गाइड कर सकता है, प्रोसीड कर सॉरी क्या कहते हैं उसको, मतलब साथ देकर आगे लेकर चलना। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपकी नज़र में आए जो आपको सच में ट्रू इंस्पिरेशन लगे और सच में लगे आपको कि आपका उससे कुछ ना कुछ जैसे वाइब मैच करती है, तो आप ज़रूर देखिए कि वो किस प्रकार से आपको आगे की लाइफ में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम आगे रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं दोस्तों, आप जो कमेंट्स डालते हो ना, अगर आप उसमें अपना दर्द शेयर करते हो, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा वो शेयर करो आप जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि आपको दर्द भी शेयर करना चाहिए अपना, लेकिन उसको करने का तरीका क्या है। समटाइम्स ना इतना डिटैच वे में जो शेयर करते हैं तो पढ़ के मज़ा आ जाता है। वो बताते हैं कि उनकी जर्नी कैसे चली, उन्होंने क्या क्या देखा और फिर उसके बाद में उन्होंने किस तरह से ओवरकम किया है। और कुछ ऐसे होते हैं जो
ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम आपके लिए बोलना आसान है, आप आगे निकल चुके हो या आप अपने जीवन में सेटल्ड हो तो आप बोल पा रहे हो, हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़, है ना। तो ये अगर आप निराशा में ही पड़े रहेंगे, निराशा के ही गर्त में झूलते रहेंगे, तो कभी भी आपकी जीवन की नैया को एक जो है किनारा नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं भी एक वक्त पर, मुझे भी जब छोड़ दिया गया था ना जीवन में, मतलब जिसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल आया था, तो इतना पावरलेस और इतना मतलब ईगो शैटर होती है ना, तो जिस जिस पर भी ये गुमान था कि ये अपना है, हर उस अपने ने वो रंग दिखाए कि हमें पता भी नहीं होता, और हर प्रकार से मैनिपुलेट करना, हर प्रकार से ज़ीरो किया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिस जगह पर आप आज मुझे देख रहे हो, ये सालों बाद की परिस्थिति है मेरी। मैं आपको सालों पहले मिली होती तो मैं बहुत पावरलेस, बहुत हेल्पलेस फील करती थी अपने जीवन में, लेकिन उस फीलिंग को मैंने नर्चर नहीं किया। उस आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैम आपके लिए बोलना बहुत ईजी है क्योंकि आप जीवन में बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि ये स्टेप बाय स्टेप सफ़र है। ये सफ़र मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। इसमें अगर बीच में हथियार छोड़ देते तो कैसे काम चलता था, है ना। तो अपना मोटिवेशन बनाए रखना हमारा अपना ही कर्तव्य होता है। ये भी हमारा अपने सेल्फ के प्रति कर्तव्य होता है कि हम स्वयं को उच्च श्रेणी में रखें, मोटिवेटेड रखें, स्वयं को उच्च श्रेणी में समझें। हमेशा कभी भी अपने आप को निम्न श्रेणी में मत समझो। अगर आज आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप किसी भी प्रकार से छोटे या कम नहीं हो, ठीक है। अगर आज आपकी थोड़ी परिस्थिति अप एंड डाउन भी है तो भी आप किसी भी प्रकार से किसी से भी कम नहीं हो, इससे ये साबित नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अभी इसी नोट पर अब आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए आपके जीवन में पास्ट में किसी ने, ठीक है, और ये 3 लोग हो सकते हैं, किसी ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करने की कोशिश की थी, और किसी ने बहुत ज़्यादा आपको मतलब मिलकर ऐसा हाल किया था आपका कि आप एक ने आपको किया तो आप दूसरे के पास गए तो दूसरे ने भी सेम चीज़ आपके साथ दोहराई, तीसरे ने भी सेम चीज़ आपके साथ दोहराई। ऐसा लगा होगा आपको एक वक्त पर जैसे क्या ये सब लोग मिलकर सलाह करके ऐसा कर रहे हैं आपके साथ। इवन इतनी भी फीलिंग आपको आ गई होगी क्योंकि ये आपकी सही इंट्यूशन है। ये लोग सलाह करके आपके साथ ऐसा किया था, आपके साथ बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, आपको बाकायदा मैनिपुलेट करके बहुत बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई थी। आपका सारा बैलेंस देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, आपका सारा बैलेंस आपसे ले लिया जाए, छीन लिया जाए, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में अभी तक अर्न किया है, बिकॉज यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो कुछ भी आपने अभी तक अर्न किया है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 3 ऑफ कप्स, कुछ लोग उसको लेकर आपसे छीन कर आपसे ले लिया जाए और फिर उसके ऊपर बैठकर खाया जाए, मज़े किए जाए, खाओ पियो मज़े करो, है ना। ऐसे वाली टेंडेंसी वाले लोग जिनको मेहनत से, जिनको काम से, जिनको अपने ऊपर वर्क करने से कोई सरोकार कभी नहीं रहा होगा, और ये लोगों ने जो आपको एक वक्त पर फील हुआ ना कि क्या ये लोग ऐसा सभी एक ही जैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक ही जैसे बात कर रहे हैं, तो क्या ये लोग मिलकर ऐसा कर रहे हैं, क्या ये लोग आपस में मिले हुए, ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सच बात यही है कि ये लोग मिलकर आपके साथ इस प्रकार से कर रहे थे क्योंकि इनके कुछ ऐसे मोटिव्स थे जो मिले हुए मोटिव्स थे, मतलब कुछ ऐसे फ़ायदे आपके अंदर इनको नज़र आते थे जो मतलब एक, हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, मिलकर मतलब क्या कहते हैं उसको, शेयर्ड, मतलब शेयरिंग में ये करना चाहते थे। आपसे सब ले लिया जाए और फिर उसको आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ नया नाम दे देती हूँ, मुझे नहीं पता ये सही है नहीं। शेयर्ड कुछ मोटिव्स थे इनके, ठीक है। एक जैसे मोटिव थे इनके, और वो उस वजह से ये लोग एक ग्रुप में आए, उस वजह से इन लोगों का एक झुंड बना, और इस झुंड ने आपकी वो बात लगाई है जीवन में कि आप ईश्वर की शरण में पहुंच गए। क्योंकि आपके पास बचने का और कोई तरीका आपको समझ नहीं आया, आपके पास बचने का और कोई रास्ता आपको समझ ही नहीं आया, आपको एकमात्र रास्ता समझ आया
और वो था ईश्वर का रास्ता, ईश्वर का की शरण में जाना। यही आपको एकमात्र रास्ता यहाँ पर समझ आया होगा। इन लोगों ने बहुत आपको तकलीफ़ दी है और ये चीज़ें इन्होंने बाद में डिस्कस भी की है। बहुत इनमें हो सकता है कि फ़ोन से कनेक्शन हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से कॉल वार्तालाप इनका होता हो, या सोशल मीडिया पे जुड़कर इनकी आपस में बातें होती हो। कुछ ना कुछ मुझे फ़ोन का इसमें या किसी मीडियम का इसमें लग रहा है, ठीक है। देखिएगा आपकी कंडीशन पे क्या रेजोनेट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो रहते दूरी पर थे लेकिन काम मिलकर कर रहे थे। कहा जाए तो अपडेट सबके पास एक दूसरे की थी और एक दूसरे को प्रॉपर्ली बताया जाता था कि आपके साथ क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है और आपका बदले में रिएक्शन क्या है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपका रिएक्शन, आप रिएक्टिव भी थे काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सच में रिएक्टिव भी थे, आप रिएक्शन भी देते थे, आपने भी इरिटेट होकर रिएक्शन दिए हैं पास्ट में, आपने लड़ाई भी की है पास्ट में, आपने उन चीज़ों को विरोध भी किया है पास्ट में। और इस वजह से आपके और ज़्यादा आपको पहले उकसाकर आपसे रिएक्शन निकलवाना, ये इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा किया होगा। इनमें से कोई एक व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा था, आपके या तो साथ रह रहा था या आपके इर्द गिर्द रह रहा था, ठीक है, उस व्यक्ति ने लगातार ये किया है कि इसने पहले आपसे रिएक्शन निकलवाए हैं और फिर उन रिएक्शंस में जो कुछ आपने बोला, जो हरकतें आपने की, जो आपने इम्बैलेंस आपके अंदर क्रिएट हुआ, उसका इसने प्रॉपर सही जगह पर यूज़ किया है। लोगों को ये क्या करते थे, पहले आपको उकसाते थे, उसके बाद आपका रिएक्शन निकलवाते थे और आपका रिएक्शन निकलवा कर फिर आपको पेश कर देते थे लोगों के सामने कि देखो ये इस प्रकार की का इंसान है, ये बहुत इम्प्योर इंसान है, ये जो आप इसको मासूम समझते हो ये कतई भी मासूम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उल्टा इन्होंने खुद को विक्टिम दिखाया कि ये उल्टा आपके द्वारा सताए हुए इंसान हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप जब इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आए होंगे, 10 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ, आपको बहुत लव बॉम्ब इस व्यक्ति ने करा है और आपको बहुत ख़ास इस व्यक्ति ने, जब तक कि आप इसके साथ कमिटेड नहीं हो गए, आपको ऐसा लगा होगा जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट है ये कनेक्शन, ये रिश्ता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको उस जीवन में एंटर होने के बाद मिला नहीं, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में ये व्यक्ति आ गया। इसने बहुत रूडली आपके साथ जीवन में बिहेव किया है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है और बहुत ज़्यादा इसने ऐसा दिखाया है जैसे आप कोई मतलब पहले आपको कनेक्शन में, इसको ऐसा समझिए, पहले आपको खुद से कनेक्शन में लेकर आना, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेंट स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ। आप आपके इस रिश्ते में आने से पहले आप एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी थे, आप खूबसूरत हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ने इस व्यक्ति को आकर्षित किया। पहले ये व्यक्ति आपको लेकर आता है अपने जीवन में और अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, और उसके बाद इस व्यक्ति ने लगातार आपको ये शो किया है जैसे आप गले पड़ी आफत हो, है ना, वैसा आपको एक फीलिंग दिया है। बहुत निचले स्तर का इस व्यक्ति ने आपको फील करवाया है। खैर, मैंने कहा ये व्यक्ति के ये सब जो चक्र चले, इन्होंने ही आपके जीवन में कमाल कर दिया। पूछोगे कमाल कैसे कर दिया, आपको तो पता ही है कमाल कैसे कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बाध्य किया कि आपको प्रेम करने के लिए कोई नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप खुद ही खुद को प्रेम करो। या तो आप निकल लो इस धरती से, या फिर आपको अगर जीना है तो खुद ही खुद को पैम्पर करो, प्रेम करो, खुद ही खुद को मोटिवेट करो, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने आपको खुद से मिलवा दिया, इस व्यक्ति ने आपको अपने आप के करीब ला दिया। ये व्यक्ति जो आपके करीब नहीं आया ना, उसके लिए शुक्र मनाओ, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको आपके करीब ला दिया। जो आप पहले शायद इसके प्यार में पढ़कर, इसके कनेक्शन में पढ़कर, या अगर और कोई कनेक्शन है
तो इन पर भरोसा करके, ट्रस्ट करके या इनके प्रति डेडिकेशन दिखाकर आप अपने आप को जो भूले बैठे थे ना, इस व्यक्ति ने आपको आपसे खुद से मुलाकात करवाई है। आपके जीवन पर इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा, मैं कहूँगी आपको सुनने से अजीब लगेगा क्योंकि आप दर्द पाए हुए लोग हैं, लेकिन एहसान है इस व्यक्ति का आपके ऊपर, ठीक है। अगर ये आपको प्यार करता है, अगर आपको ये बहुत पैम्पर करता ना, आप आज लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाते, आप इसी के काम करते रह जाते। लेकिन इसने आपको जो फॉर ग्रांटेड लिया ना, और आपको जो छोड़ दिया, क्योंकि इसको लगा कि आपको 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 वैल्यू करने की क्या ज़रूरत है, आप तो घर में पड़े ही हो साइड में, आपको वैल्यू करने की क्या ज़रूरत है। वैल्यू करना है तो उन लोगों को करो, बाहर वालों को करो, ठीक है। बाहर बहुत इंटरेस्टेड होगा ये व्यक्ति, ये कोई घरेलू व्यक्ति कतई भी नहीं रहा, ठीक है। जबकि आपके जीवन में आपका एकमात्र सपना था कि आप एक बहुत अच्छी प्यार भरी जीवन जीना चाहते थे, क्योंकि आपने शायद जीवन में वो प्यार कहीं ना कहीं मिस किया था, ठीक है, जिसकी वजह से आप चाहते थे कि आप इस जीवन में प्यार को देखें, अनुभव करें, और यही आपका सपना था जो इस व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया, हर स्तर पर तोड़ा गया, ठीक है। आपको अगर आपके बच्चे रहे होंगे तो आपको उनके सामने भी इंसल्ट किया गया होगा, यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी मैनिपुलेट किया गया होगा। इस व्यक्ति को इसके कर्म बहुत बुरे मिलने वाले हैं और मिलने शुरू हो गए हैं। ये व्यक्ति वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये व्यक्ति आपको इस यात्रा तक ले जाने के लिए था। अब ये व्यक्ति सेपरेट हो चुका है आपसे, और अब आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में आओगे। इसका जाना ही इस चीज़ का साइन है कि आप एक नई दुनिया में, एक नए जीवन में पदार्पण करने जा रहे हो। ये ही इस चीज़ का बहुत बड़ा साइन है, इसी को समझिए। अगर कोई कर्म बाकी होता तो ये व्यक्ति अभी भी आपकी ज़िंदगी से चिपका रहता, लेकिन ये व्यक्ति मूव ऑन कर गया आपसे, आपको छोड़ के गया है, या फिर आपने इसको छोड़ा है, जो भी यूनिवर्स ने परिस्थितियां बनाई, लेकिन ये कुल मिलाकर आपके हित में हुआ है। अब आप अपने सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट, या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ अब आप रीयूनियन में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, और वो तैयार आपको इस व्यक्ति ने किया है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इस व्यक्ति ने आप पर बहुत, मतलब एक प्रकार से आपको छोड़ के एहसान किया है, ठीक है। तो इस व्यक्ति का जो बन रहा है इस वक्त वो ये है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से अकेला, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, पूरी तरह से ये एक अकेला इंसान है। इसको अपनी लाइफ ना खुद मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप जब थे तो आप मैनेज करते थे इसके लिए सब कुछ, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रवृत्तियाँ इसकी रही, तो उसकी वजह से यूनिवर्स ने, क्योंकि इन्होंने किसी की वैल्यू नहीं किया ना, जब एक गिविंग कनेक्शन इनको मिला था, विश फुलफिलमेंट इनको मिला था, तो उसका जब कद्र नहीं किया, तो यूनिवर्स ने इनको अब सबक देने के लिए लेसन स्टार्ट हो गए इनके, और इनको अकेला छोड़ा। और ये अकेले रह कर, इनके पास ऑप्शन नहीं है कि ये अकेले रह कर अपने आप को अब अपनी लाइफ खुद मैनेज करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हो चुके हैं। एक लेवल पर इनको गुस्सा है आपके ऊपर, लेकिन इनकी विडंबना ये है कि ये किसी भी स्तर पर आपके ऊपर अपना गुस्सा उतार नहीं सकते, ठीक है। अगर ये दूर बैठकर कोई आपके ऊपर एनर्जी के वाइज भी आप पर अटैक करवा रहे हैं तो वो भी इनके बैकफायर हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, इन्हीं पर वापस जा रहे हैं। तो उस जगह पर भी अब ये हिम्मत छोड़ चुके हैं, अब ये आपके ऊपर उस टाइप के अटैक भी करना लगभग बंद कर चुके हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। ये इनका कर्मा था, इतना पैसा इनको बर्बाद करना था। तब तक यूनिवर्स ने इनको छोटा मोटा असर दिखाया होगा ना यूनिवर्स ने, क्योंकि ताकि ये मोटिवेट होकर और ज़्यादा आपकी बर्बादी पर पैसा लगाए। यूनिवर्स ने इनको पैसे से भी ज़रूर खाली किया है, और अब इनको पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया है। जो इनके सो कॉल्ड अपने थे वो भी इनको अकेला छोड़ चुके हैं, और ये खुद अकेले पढ़कर, और मुझे ज़्यादा करके इनका ऐसा लग रहा है कि इनको
डिजीज़ेस का सामना करना पड़ सकता है आगे चल के कुछ, क्योंकि अकेला रखकर इनको हेल्थ इश्यूज़ दिए जाएंगे जिनसे इनको खुद ही डील करना होगा। जिस वक्त पर इनको समझ आएगा कि परिवार की ज़रूरत क्यों होती है, परिवार की वैल्यू क्यों होती है, और कौन अपने और कौन पराये का पता भी इनको अब लग रहा है अच्छे से। मैं ये नहीं कहूँगी कि लगने वाला है, लग रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है, ठीक है, आपके लिए तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आएगा, उसी की वजह से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से गया है, या आपने खुद ही इस व्यक्ति को से आप निकले हो, या आपने मूव ऑन किया है, क्योंकि एक नया फ्यूचर, एक नया भविष्य दस्तक देने जा रहा है आपके जीवन में, जो कि होगा आपके हाई लेवल सोलमेट के साथ, आपके एक बहुत हाई लेवल के लवर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में एक कार्ड आउटकम का ले लेते हैं हम। थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू। डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल। तो आपको शिव शक्ति का मैसेज है, ठीक है, शिव शक्ति का मैसेज है कि एक और मर्क्यूरी का कार्ड है। सो अगर कहीं पर आप को पता है कि कोई पास्ट में पर्सन ऐसा रहा है जो आपको ये एहसास है कि आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है या है, और वो इंसान अभी आपसे नो कांटेक्ट में है, और आप वो इंसान हो सकता है आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहे, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं बैकलैश दे रहे हो अगर, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप इनको कम्युनिकेशन की अहमियत को समझिए जीवन में, ठीक है। सही जगह पर सही कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। हम बोलते हैं कि चुप्पी रहकर भी कुछ बातें मतलब जो है होती हैं, लेकिन ये भी सच बात है कि खुद को एक्सप्रेस भी करना ज़रूरी होता है। उस जगह पर एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है जहाँ सामने वाला आपसे कोई कम्युनिकेशन मांग रहा है या देख रहा है आपकी तरफ, तो आपको ज़रूर वहाँ पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहा है तो आपको एक मौका देना चाहिए। कोई भी ऐसे ना गले पड़ के आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, ये आपकी अपनी भूल चूक होती है, भूल चूक करनी होती है, जो आप किसी रॉन्ग व्यक्ति या राइट व्यक्ति को अपने जीवन में ले आते हो ना, ये सब कुछ किया था आपका ही होता है। जल्दीबाजी में कनेक्शन मत बनाइए, कतई भी नहीं बोला जा रहा है आपको, लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी, आपको एटलीस्ट देखना तो पड़ेगा कि जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर बुराई का अंत होता ही होता है, यूनिवर्स आपको शिव शक्ति का मैसेज है कि हर ईविल का डिस्ट्रक्शन होता ही होता है, हर बुराई का अंत इस जीवन में होना तय है। और अगर आप अपनी सीधी राह पर चलते हो, अगर आप ईश्वर की दिखाई राह पर चलते हो, तो ये पक्का है कि आपके जीवन में एक दिन वो खुशहाली भी आती है जिस खुशहाली को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हो, वो आपके जीवन में ज़रूर आती है, दस्तक देती है। तो ये आज की रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मैं चाहूँगी कि जो कोई भी लोग अगर ऐसे लव लाइफ को मिस किए हैं अपनी लाइफ में, तो उनको ज़रूर जीवन में सच्चा प्रेम मिले, आपके जीवन में सारी खुशियाँ, ढेरों ढेर खुशियाँ मैनिफेस्ट हों आपके जीवन में, आप सारी संपन्नता को हासिल करें, सारे प्यार को हासिल करें। इस जीवन में जितना भी प्यार है, इस दुनिया में जितना भी प्यार है, यूनिवर्स में जितना भी प्यार है, वो सब आपके लिए ही बना है, ठीक है। यू डिज़र्व लव, आप प्यार करने के लिए और प्यार के लिए बने हैं आप, ठीक है। इस सोल का जो नेचर होता है ना, वो हेट्रेड कभी नहीं होता। सोल का जो नेचर होता है, सोल समझती ही नहीं है प्लानिंग, प्लॉटिंग, जलन, हेट्रेड, ये सोल का नेचर नहीं है। सोल का नेचर है, सोल के अल्टीमेट जो चाह होती है वो होती है हैप्पीनेस, आनंद की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति, ठीक है। जीवन में सोल की जो होती है अल्टीमेट चाह, वो होती है खुशी, प्यार, उस वाइब्रेशन को सोल समझती है। तभी तो हमारी सोल तड़पती है जब दुख में, जलन में, कुंठा में कोई हम पे अटैक होते हैं, या उन लोगों की भी सोल तड़पती है जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जो
कुंठा में रहते हैं, जो जलन में रहते हैं, जो झूठ में रहते हैं, क्योंकि ये सब सोल का नेचर नहीं है, तो उनकी सोल भी सेम लेवल पर ही तड़पती है। लेकिन वो क्या करते हैं, जितनी बार उनकी सोल उनको आवाज़ देती है, वो थपकी देकर अपनी सोल को वापस सुला देते हैं, सोए रहो, तुमको अंदर से बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है, तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं है। यही फ़र्क होता है आप लोगों में और उनमें। नहीं तो सोल सबकी आवाज़ देती है, अंदर से सही गलत का परिचय देती है। ये व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, उसकी वजह से इस जीवन में सब गड़बड़ियाँ होती हैं। इसी नोट के साथ मैं आज की रीडिंग समाप्त करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत सारा ध्यान रखिए। मेरा स्वास्थ्य का बार बार बोलने का मन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। जो लोग अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने जीवन को फुल्ली इंजॉय कर सकें, ताकि आप और अपने जीवन में जो आपको सोल पर्पस करना है, उसके लिए आपको एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता के साथ ही तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है ना, ये सुनिए आपने कहावत। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।